Welcome to our channel Pariksha Target. My name is Nafis Ahmed. I'm your spoken English trainer. So guys, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब स्पोकन इंग्लिश। जैसा कि आपको पता है कि अंग्रेजी बोलना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, तो अंग्रेजी जो है हमें असल में एक कंपलसरी सब्जेक्ट तो है ही है, आपको पता ही है, लेकिन अंग्रेजी बोलना हर कदम पे ज़रूरत है। हर गार्जियन ये चाहता है कि मेरा बच्चा अंग्रेजी बोले, कि अंग्रेजी बोले, और इसीलिए सब लोग क्या है, सब अपने अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम की ओर भेज रहे हैं, इंग्लिश मीडियम की ओर भागे चले जा रहे हैं। वहाँ पर भले ही बच्चा अंग्रेजी बोल पाए या ना बोल पाए, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। तो गाइज, हमारा जो चैनल है ये परीक्षा टारगेट, हम यहाँ पर ये जो स्पोकन इंग्लिश से संबंधित भी आपको मटेरियल अवेलेबल करा रहे हैं। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए, और हम बहुत ही शीघ्र आपको अंग्रेजी बोलना सिखाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि अंग्रेजी नॉर्मली क्या होता है, जब हम हाई स्कूल इंटर इसमें पढ़ते हैं तो हमें ये सब चीज़ें तो पढ़ा दी जाती हैं, इज, एम, आर, बाज, ये सब क्या है, ये ऑक्सिलरी वर्ब, ये लिंकिंग जो आपने वर्ब हैं ये पढ़ी होंगी सब, बाज, वर, ये तो पढ़ी हैं। तो ये सब चीज़ें आज तो आपने पढ़ी होंगी पहले से ही, लेकिन मैं ये नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ आज आपको। आज मैं आपको एक बहुत स्पेशल चीज़ पढ़ाऊँगा, और पहले आपने पढ़ भी रखा होगा, लेकिन हम बिल्कुल फ्रेश तरीके से पढ़ेंगे, मज़ा आएगा। आज जुड़िए हमारे चैनल से, ठीक है। तो देखिए, हम बात करेंगे मॉडल्स की। काय की बात करेंगे? मॉडल्स। आज हम बात करेंगे मॉडल्स की। अब देखिए, मॉडल जो है ये दो तरीके से मॉडल होता है। एक तो मान लीजिए ये मॉडल्स पढ़ लीजिए, ये मॉडल, और एक ये मॉडल्स होता है, ठीक है। तो ये मॉडल तो आपने पढ़ा ही है कि ये मॉडल्स है, और एक मॉडल वो होते हैं जो, जैसे आपने देखा हो, जो लोग एक्टिंग वगैरह करते हैं वो उन्हें मॉडल बोलते हैं, कि उन्हें अगर हम जिस चीज़ में डाल दें, जिस रोल में डाल दें, वो उस रोल में फिट हो जाते हैं, तो उनको भी हम मॉडल बोलते हैं। कोई भी, जैसे मान लीजिए हीरो या हीरोइन है, तो हम जो बात करने जा रहे हैं इस मॉडल्स की नहीं, मॉडल्स की बात करने जा रहे हैं। अब हमारे दिमाग में ये बात आती है कि यार मॉडल आया कहाँ से और इसका यूज़ क्या है। आज हम बिल्कुल कंसेप्ट पे जाएंगे, ध्यान रखना, जुड़िए, आप देखिएगा। तो ये मॉडल्स जो है ये मूड पे डिपेंड करता है। काय पे? मूड पे डिपेंड करता है। यानी मॉडल्स है मूड। मूड क्या है? मूड है मन की बात, मन की बात, यानी हमारे मन की जो बात है। मान लीजिए हम अपनी कोई इच्छा जाहिर करना चाह रहे हैं, या मान लीजिए आपको सलाह देना चाह रहे हैं, कोई जिम्मेदारी देना चाह रहे हैं, कोई आपको बताना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं असल में मॉडल्स में आती हैं, यानी हमारे मूड के ऊपर डिपेंड करता है। या मान लीजिए कोई बोलने वाला है तो उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपको मूड से मैं आपको थोड़ा सा ध्यान, मोडी आपने सुना होगा, अभी जो राष्ट्रपति हमारे जो USA के ट्रम्प साहब आए थे, तो उन्होंने, वो असल में क्या है, वो मोदी को भी मोदी, मिस्टर मोदी इज अ वेरी गुड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बट आई डोंट थिंक सो। तो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ आपको मूड के बारे में। देखिए, तो ये मॉडल्स मूड से बना है। अब जब ये मूड से बना है तो मूड में क्या होता है, हम जो कुछ कहना चाहते हैं वो हमारे मन के ऊपर डिपेंड करता है। अब पता लगता है कि मॉडल जो है वो कितने होते हैं, तो मॉडल जो है वो 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं। अब कौन कौन से मॉडल होते हैं देख लीजिएगा। जैसे बिल हो गया, जैसे वुड हो गया, जैसे शैल हो गया, जैसे शुड हो गया, जैसे कैन, कुड, और देखिएगा एक मे है, माइट, मस्ट, ठीक है। कितने हुए देखिएगा आप। एक होता है ought to, क्या होता है? ought to। तो ये 10 मॉडल हैं, और ये 10 मॉडल वो हैं जो ग्रामर से अलग हमें जो है जिन्हें पढ़ना होता है। और अगर हमें अपने कुछ इच्छा जाहिर करनी है, बोलना है, बताना है, अपने मन की बात बतानी है, किसी को जिम्मेदारी समझानी है, किसी को कुछ कहना है, वो सब मॉडल से बता सकते हैं। और ये मॉडल पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्पोकन के लिए। अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो इनको पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप देखिएगा, आज मैं आपको यही चीज़ पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप देखिएगा। ये आज मॉडल्स की बात करेंगे हम। तो जैसा कि देखिए, सबसे पहले जो बात कर रहे हैं हम, वो बात करेंगे कैन की, ठीक। अब कैन जो है, आपको पता है कि कैन सबसे पहले कहाँ यूज होता है? कैन यूज होता है पावर में। कहाँ? पावर में, या जहाँ हमें अपनी ताकत दिखानी हो, या हमें ये यूज होता है एबिलिटी में। कहाँ यूज होता है? एबिलिटी के लिए।
या ये यूज़ होता है काय के लिए, कैपेसिटी के लिए, हमें अपनी कैपेसिटी बतानी हो तो अभी हम कैन का यूज़ करते हैं। तो देखिए ये हम कैन का, आज मैं इसका कैन को आपको पूरा रूल पढ़ाऊंगा और मैं एक एक करके मॉडल आपको समझाऊंगा सारे। तो देखिए कैन के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहली बात तो आप मॉडल का कंसेप्ट समझ लीजिए। देखिए मॉडल में क्या होता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस मॉडल, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस अदर वर्ड। आपको जब भी लगाना है मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। और यहाँ पर जो मॉडल है असल में उसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता, केवल वो कैसे यूज होता है, एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। अब जब हम यहाँ कैन से बात करेंगे, देखिए मैं आपको एक टेंस भी बना के दिखा देता हूँ इस तरीके से, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। अब देखिए मैं इस तरीके से बना दूं तो ये अगर इसे आई कैन टू स्पीक इंग्लिश, तो देखिए ये कई बार क्या होता है, जो भी मॉडल, जितने भी ये 10 मॉडल हैं, इनके बाद किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है, तो ये टेंस तो गलत है। तो हमें इस तरीके से इसे बोलना है। अब देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको इसे समझा के लेके चलूंगा और मैं इसे बताऊंगा अभी। अब देखिए पहले आप बात कर रहे हैं हम लोग जो एबिलिटी की, जैसे एक बात आप जान लीजिए, किसी चीज़ का आपको ज्ञान है, जैसे आई कैन ड्राइव कार, आई कैन ड्राइव कार, मैं कार चला सकता हूँ। तो सपोज कीजिए जब मैं, यानी मैं कार चला सकता हूँ, यानी मैं कार चलाने लायक हूँ, आई एम एबल टू ड्राइव द कार, ये कैपेसिटी शो हो रही है। तो हम इसे, जब हम किसी काम को कर रहे हैं तो हम इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं, यानी जब मैं करने लायक हूं तो आई शुड ड्राइव द कार, आई शुड ड्राइव द कार, यानी जब मैं कार चलाने लायक हूं तो मुझे कार चलानी चाहिए। शुड में अभी आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि जब कोई काम आप किसी चीज़ को करने लायक है तो वो आपको करना चाहिए। लेकिन मैं ये चीज़ें देखिए, अब हम जो बोलना सीख रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम कैन की। अब कैन का आप थोड़ा सा यूज समझ लीजिएगा। पहले हम कैन को, देखिए मैं आपको टेंस बना के बताता हूं, आई कैन। अब यहां जो भी वर्ब आप लगाएंगे टेंस बनेगा। देखिए आई कैन रन फास्ट, आई कैन रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता हूं। क्या बात सो रही है यहां पर बात सो रही है हमारी पावर की। और देखिए आई कैन टीच यू, आई कैन टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं। आई कैन बीट यू, आई कैन बीट यू, मैं तुम्हें पीट सकता हूं। तो ये कैन इस तरीके से देखिए। और कई बार क्या होता है, अगर आपको इसकी पैसिव वॉइस में देखो, मैं साथ साथ आपको कंसेप्ट की बता देता हूं। पैसिव वॉइस में क्या होता है, मॉडल की जो पैसिव वॉइस है उसका देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे आपको सब्जेक्ट लगाना है तो आप जानते हैं कि जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो उसमें क्या करना है, केवल आपको मॉडल के साथ बस बी बढ़ाना है और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उसके बाद आपको बाई लगाना है और उसके बाद आपको जो इसका ऑब्जेक्ट लगाना है, यानी कि सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो आप पैसिव वॉइस बनानी है तो इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए ऐसे, यू कैन बी बीटन बाय मी, इस तरीके से इसकी पैसिव वॉइस भी बन सकती है। तो ये असल में कैन जो है बहुत अच्छे तरीके से यूज होता है। और बहुत अच्छे तरीके का मतलब ये है कि कैन को हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। आई कैन, मैं आज इसका तीनों रूप आपको बताऊंगा। देखिए किस तरीके से, ये मैं अफर्मेटिव की बात कर रहा हूं अभी। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। थोड़ा ह्यूट, देखिए थोड़ा गर्मी है तो मैं आपको समझाता चलो, देखिएगा। आई कैन डू इट, ओह या आई कैन डू इट। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे, कोई ये कर सकते हो, या मैं कर सकता हूँ, कैन यू हेल्प मी, या आई कैन। तो ये इस तरीके से आप लगाइए, सेंटेंस खूब बोलिएगा। आई कैन प्ले फुटबॉल, आई कैन प्ले क्रिकेट, आई कैन टीच इंग्लिश, आई कैन रीड इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन ड्राइव द बस, आई कैन ड्राइव द कार, आई कैन राइड द बाइक। तो ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ मॉडल में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखिए अभी हम कैन की यहाँ बात कर रहे हैं। और कैन का एक और आप देखिएगा रूप कि कैन जो है असल में, अब अगर हम इसे कैन को नेगेटिव में लगाते हैं, देखिए नेगेटिव में भी कैन बहुत बोला जाता है। मान लीजिए आपको कोई चीज़ नहीं करनी, आई कांट, देखिए आई कांट हेल्प यू, आई कांट हेल्प यू, आई कांट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो ये बहुत बोला जाता है, कुड यू हेल्प मी, सॉरी आई कांट हेल्प यू। और देखिए आई कांट राइट
आई कांट राइट हिंदी, मैं हिंदी नहीं लिख सकता। तो जब आपको नहीं बोलना हो तो आप इस तरीके से लगाइए, आई कांट स्पीक इंग्लिश, आई कांट हेल्प यू, आई कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई कांट प्ले फुटबॉल, आई कांट प्ले चेस, आई कांट रन फास्ट, आई कांट डू इट, या आई कांट गो, आई कांट वॉक इन द मॉर्निंग, आई कांट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये सारी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ। ये नेगेटिव, इसका इंट्रोगेटिव में बहुत मज़ा आता है। देखिएगा इंट्रोगेटिव का मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ। देखिए पहले कैन, सब्जेक्ट और उसके कैन, देखिए कैन के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V1 और फिर अदर वर्ड। देखिएगा इस तरीके से। और अगर आपको इसका लगाना है, आपको इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ लगाना है, तो यहाँ देखिए आपको सबसे पहले क्या लगाना होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद कैन, फिर आपको सब्जेक्ट, फिर B1 और फिर अदर वर्ड। तो मैं आपको बोल देखिए बना के बताता हूँ ये से। कैन आई आस्क यू समथिंग, कैन आई गो देयर, कैन आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ। और देखिए कैन आई आस्क यू समथिंग, कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूं। ये क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। और देखिए कैन आई टेक योर बुक, कैन आई टेक योर बुक। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कैन में पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं होती। अगर आपको कोई चीज़ पोलाइट रिक्वेस्ट से पढ़नी है तो कुड के साथ जाना होगा, वुड के साथ जाना होगा। वो मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। अभी जो हमारी वीडियोस स्पोकन की आने वाली हैं, सारे मॉडल्स मैं एक साथ आपको पढ़ाऊंगा, तो आप चैनल से देखते रहिएगा। ये अभी तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए अब कैन यहाँ जहाँ जैसे सपोज कीजिए, जैसे आपने ये टेंस पढ़ा होगा, देखिए ये तो आपने एक कॉमन सेंटेंस है, मे आई कम इन, मे आई कम इन, ये तो सुना ही है। तो ये एक फॉर्मल सेंटेंस है। अब फॉर्मल सेंटेंस क्या हुआ, सपोज कीजिए जैसे आप कहीं गए और कोई वहाँ बैठा है, पहली बार आप उससे मिल रहे हैं, तो आप सीधा कहेंगे मे आई कम इन। लेकिन ये फॉर्मल चीज़ अगर हम यहाँ कैन से बोलें तो हम इसे कैन से नहीं, क्योंकि यहाँ आप ये लगाएंगे मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। लेकिन हम इसे ऐसे नहीं कह सकते, कैन आई कम इन सर, कैन आई कम इन सर। अभी नहीं, क्यों ये कैन आई कम इन सर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, आप समझिए कोई, क्योंकि कैन में एबिलिटी शो होती है, इसमें यहाँ हमारा फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल वे में। तो आप इसे इस तरीके से कह सकते हैं, कैन आई कम इन। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, अब यह मत सपोज कीजिए आप किसी से ये पूछ रहे हैं, कोई रूम में बैठा है अब और आपका जानकार है। आप जब जानकार के साथ रूम में जाएंगे तो आप ये तो पूछेंगे नहीं सर, या आप कहेंगे नहीं, आप तो सीधा अंदर घुस जाएंगे, या आप पूछेंगे भी तो बस कैन आई कम इन, बस इतना पूछ लेंगे। लेकिन सर ये जो लगाना है, ये असल में क्या होता है, फॉर्मल सेंटेंसेस में ही लगता है। तो हम इसकी नहीं बात कर रहे हैं यहाँ, बस मैं आपको कैन की बात करना चाह रहा हूँ। कैन आई टॉक टू यू, कैन आई टेक योर फोन, कैन आई यूज योर फोन। देखिए ये टेंस बहुत बोला जाता है, कैन आई यूज योर फोन, कैन आई यूज योर फोन, या कैन आई यूज योर सेल फोन, कैन आई यूज योर सेल फोन, या कैन आई यूज योर बुक, कैन आई यूज योर नोटबुक, कैन आई यूज योर प्लेस, जो भी हो। तो इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं, देखिए अगर ये क्वेश्चन वर्ड के साथ बोला जाता है तो बहुत मज़ा आता है। क्वेश्चन वर्ड के साथ बोलने में इसे बहुत मज़ा आता है। देखिएगा किस तरीके से बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड के साथ। देखिए व्हाट कैन आई डू, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए व्हाट कैन आई गिव यू, व्हाट कैन आई गिव यू, मैं क्या दे सकता हूँ आपको। हाउ कैन आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी कैसे बोल सकता हूँ। हाउ कैन आई टीच यू, मैं आपको कैसे पढ़ा सकता हूँ। वेयर कैन आई सिट सर, वेयर कैन आई सिट। अब आपने बहुत सुना होगा, सब लोग टीचर पढ़ाते हैं यहाँ इस तरीके से पढ़ना है, इसे पोलाइट रूम में। देखिए मैं आपको एक फ्लैट मोड में लेके पढ़ा रहा हूँ, आप सब बोलने की प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। ये वो टेंस मैं आपको बता रहा हूँ जो रोज बोले जाते हैं। आप हर स्टेप जब भी आप कदम उठाएंगे तो बोलेंगे इस तरह के टेंस को। वेयर कैन आई सिट सर, मान लीजिए आप कहीं सर मैं कहाँ बैठ सकता हूँ। वेयर कैन आई सिट, हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। देखिए
इस तरीके से भी कह सकते हैं, हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। क्वेश्चन वर्ड का ध्यान रखिएगा, अगर रह भी जाए मुझसे तो आप लगाइएगा। हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। हाउ कैन आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी कैसे बोल सकता हूँ। हाउ कैन आई लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी कैसे सीख सकता हूँ। और हाउ कैन आई टीच यू, मैं तुम्हें कैसे पढ़ा सकता हूँ। एक सेंटेंस देखिए जो बहुत बोला जाता है, हाउ कैन आई टीच हिम ए लेसन, हाउ कैन आई टीच हिम अ लेसन। मान लीजिए किसी को आपको सबक सिखाना है, कुछ कहना है अपना, मतलब पावर से पावर दिखानी है, कैन तो पावर के लिए बनाई है, मैं उसे कैसे एक सबक सिखाना चाहता हूँ। मान लीजिए उसने कुछ गुस्ताखी आपके सामने कर दी, आपको कैन, हाउ कैन आई टीच हिम अ लेसन, मैं उसे कैसे सबक सिखा सकता हूँ। तो ये इस तरीके के सेंटेंसेस बहुत बोले जाते हैं। और देखिए, हु कैन वॉक विद मी, हु कैन वॉक विद मी। आप एक बात देखिए, हु के साथ एक स्पेशल केस है, ये ध्यान रखिएगा। हु के साथ स्पेशल केस क्या है, जब आप हु लगाएंगे तो सब्जेक्ट उसके बाद नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट आप मॉडल्स लगाएंगे और वर्ब लगा के उसके बाद लगाए। देखिए, हु कैन वॉक विद मी, हु कैन हेल्प मी, या हु कैन टीच मी, हु कैन प्ले द क्रिकेट हियर, हु कैन डिफीट मी हियर। देखिएगा, हु कैन डिफीट मी हियर, defeat me here, who can defeat me here, who can teach you, कोई तुम्हें नहीं पढ़ा सकता, who can teach you, तुम्हें कौन पढ़ा सकता है। या तो ये इस तरीके से आप देखिए बनना चाहते हैं। और ये सारे के सारे, ये कैन का एक रूप था जो मैं आपको बता रहा था। तो कैन मैंने आपको पैसिव वॉइस भी बताई, मैंने उसका कंसेप्ट भी बता दिया। इसी तरीके से मैं सारे मॉडल्स आपको बताऊंगा। तो आप जब हमारे देखिए वीडियो के साथ परीक्षा टारगेट के साथ बने रहिएगा, और आप स्पोकन से संबंधित जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, जो भी चीज़ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, हम बिल्कुल आपकी हेल्प करने के लिए तत्पर हैं। तो ये कैन का एक रूप था। और अब आगे हम देखिए कैन के बाद मैं आपको कुड पढ़ाऊंगा जो नेक्स्ट वीडियो में। तो आप हमारे चैनल से जुड़िएगा। और ये सारी चीज़ें देखते हुए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये देखिए, ये कैन, इसके अलावा जो भी आप बोलना चाहें, जितने भी क्वेश्चन वर्ड जैसे आपने पढ़ रखे हैं, तो वो क्वेश्चन वर्ड आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल।